कहानी की शुरुआत एक जबरदस्त धमाके से होती है जिसमें मून का 70% हिस्सा तबाह हो जाता है। पृथ्वी पर जापान की मिलिट्री एक रहस्यमय जीव पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलियन बिल्कुल ऑक्टोपस जैसा दिखाई देता है। वो अपने टेंटिकल से पल भर में सभी सिपाहियों को मार देता है और साफ हो जाता है कि पृथ्वी अब उसका अगला निशाना है। इसके बाद सीन बदलता है और हम कुनुगामो के नामी डिसिप्लिन जूनियर हाई स्कूल को देखते हैं, जिसमें सिर्फ होनहार बच्चे ही पढ़ते थे, लेकिन जो भी एक भी सब्जेक्ट में कमजोर होता था उन्हें बाकी स्टूडेंट से दूर क्लास 3 में भेज दिया जाता था, जिसे एड क्लास भी कहा जाता था, जहां बच्चों को खुद को साबित करने का आखिरी मौका मिलता था। हैरानी की बात यह है कि इसी क्लास का टीचर वही एलियन होता है जिसका नाम कोरो सेंसे है, जिसने ऐलान किया है कि अगले साल वो मार्च तक पूरी पृथ्वी को खत्म कर देगा, जिसने मजे के लिए अपने आप को टीचर बना लिया। तभी मिलिट्री ऑफ डिफेंस का ऑफिसर तादोमी कारासुमा स्टूडेंट्स को बताता है कि कोरो सेंसे इस दुनिया का सबसे तेज जीव है जिसकी स्पीड 33,000 किलोमीटर घंटे की है और अब इन बच्चों का मिशन है कि उसे अगले साल से पहले खत्म करना। सरकार चाहती है कि इस खतरनाक एलियन को चुपचाप ही मार दिया जाए, जबकि समझौते के तहत कोरो सेंसे भी वादा करता है कि 1 साल तक क्लास 3 को पढ़ाएगा, किसी भी स्टूडेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तब तक पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। इसे मारने के लिए मिलिट्री ऑफ डिफेंस स्टूडेंट्स को खास तरह की गन्स और गोलियां देती है जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वो एलियन के लिए जानलेवा है। तादोमी कारासुमा ये भी ऐलान करते हैं कि जो भी इस मिशन में सफल होगा उसे तकरीबन 10 अरब का इनाम मिलेगा। और इतनी बड़ी रकम सुनकर हर स्टूडेंट के अंदर डर के साथ साथ हिम्मत भी जाग उठती है। बच्चों की मदद के लिए एक कातिल हसीना इरीना जेलाबिच को बुलाया जाता है, जो कोरो सेंसे को मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी पिस्टल और मशीन गन भी उसकी रफ्तार के आगे बेकार साबित होती है। इसलिए वो उस क्लास की इंग्लिश टीचर बन जाती है। इसलिए ये क्लास धीरे धीरे असैसिनेशन क्लासरूम के नाम से मशहूर हो जाती है। अब हर बच्चा कभी न कभी कोरो सेंसे पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सुपर फास्ट स्पीड के आगे कोई भी गोली उसे छू नहीं पाती। इसी क्लास में एक शर्मीला और तेज दिमाग वाला लड़का है, नागिसा श्योता, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। नागिसा कोरो सेंसे की हर आदत, हर कमजोरी को ध्यान से देखता है और अपनी डायरी में कॉपी करता है ताकि एक दिन उसे मारने का सही मौका मिल सके। आगे कहानी में कुछ शैतान स्टूडेंट्स नागिसा को इस्तेमाल करने का प्लान बनाते हैं और उसे कहते हैं कि वो कोरो सेंसे के पास जाकर उसे खत्म करे। वो असाइनमेंट के बहाने चाकू छुपाकर कोरो सेंसे के पास जाता है, लेकिन तभी कोरो सेंसे सब कुछ समझ जाता है, तेजी से चाकू को नीचे गिरा देता है। फिर नागिसा कोरो सेंसे को गले लगा देता है जैसे माफी मांग रहा हो, लेकिन असल में यही उसका प्लान होता है। उसके शर्ट में छुपा होता है एक बम, जिसका ट्रिगर उसी शैतान स्टूडेंट के हाथ में होता है, और जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। नागिसा घायल हो जाता है और बाकी बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कोरो सेंसे को मार गिराया। लेकिन जब धुआं हटता है तो सामने का नजारा सबको हैरान कर देता है। कोरो सेंसे जिंदा होता है और क्लासरूम की छत से उल्टा लटक कर मुस्कुरा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो नीचे उतरता है और उसका रंग लाल हो जाता है और गुस्से में वो स्टूडेंट को बताता है उन्होंने सरकार के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि उसे सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा दी गई खास हथियारों और गोलियों से ही मारा जा सकता है। कोई दूसरा तरीका अपनाना नियम तोड़ना माना जाएगा। वो सख्त चेतावनी देता है कि आगे से अगर ऐसी किसी ने भी बेवकूफ़ी की तो वो उसके रिश्तेदारों को निशाना बनाएगा। ये सुनकर सारी क्लास डर जाती है और बच्चों को समझ आ जाता है कि कोरो सेंसे को मारना इतना आसान नहीं है, और तभी उसे कोरो सेंसी नाम दिया जाता है, मतलब जिसे मारा ना जा सके। कुछ समय बाद का सीन आता है जहाँ कोरो सेंसी क्लासरूम के बाहर बैठकर कुछ किताबें पढ़ रहा था, लेकिन स्टूडेंट वहां भी जाल बिछा चुके होते हैं। वो उसे एक बड़े ट्रैप में फंसा लेते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं, मगर अपनी जबरदस्त स्पीड से कोरो सेंसी छत पर जाकर बच जाता है। इसी दौरान क्लास में कर्मा नाम का एक नया स्टूडेंट आता है जो बहुत तेज दिमाग वाला होता है और पहले क्लास ए में था, लेकिन एक स्टूडेंट को बुरी तरह बुली करने की वजह से उसे क्लास 3E में भेज दिया गया था। कर्मा जब पहली बार कोरो सेंसी से हाथ मिलाता है और तो उसके हाथ में लगे ब्लेड से कोरो सेंसे को दर्द होता है और सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि कर्मा पहला स्टूडेंट होता है जिसने कोरो सेंसे को चोट पहुंचाई थी। अब सभी लोगों को लगता है कि कर्मा उस मिशन में काफी काम आएगा। कोरो सेंसे को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। वो निराश होकर कर्मा क्लासरूम के बाहर बैठ जाता है जहां उसे नागिसा मिलता है, और कर्मा साफ कह देता है कि वो जहां पैसों के लिए ही नहीं बल्कि धरती को बचाने के लिए आया है। कोरो सेंसी नागिसा और कर्मा की छुपकर बात सुन रहा होता है और तभी वहां आ जाता है। कर्मा उससे साफ कह देता है कि आप भी बिल्कुल बाकी टीचर की तरह सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ाते हो, जहाँ अपने स्टूडेंट्स की परवाह करते हो। ऐसा कहते ही कर्मा उस चोटी से नीचे कूद जाता है
क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि अगर कोरो सेंसे एक अच्छा टीचर हुआ तो उसे मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। कर्मा अपनी बंदूक लेकर तैयार होता है क्योंकि वो बचाए जाने पर कोरो सेंसी पर हमला कर सके, लेकिन कोरो सेंसी अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर एक वेब जैसा जाल बनाकर कर्मा को बचा लेता है। इस सीन से साबित हो जाता है कि कोरो सेंसे कोई खतरनाक एलियन नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और अपने स्टूडेंट की परवाह करने वाला टीचर है, जो उनकी सुरक्षा के साथ साथ अपनी हिफाजत का भी पूरा ध्यान रखता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम जापानी मिलिट्री के हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं, जहां बताया जाता है कि चांद पर हुए भयानक हमले को अब 2 महीने हो गए हैं। पूरी दुनिया के कई देश जापान से नाराज हैं और चाहते हैं कि इस खतरे को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों और दबाव की वजह से जापान की सरकार कोरो सेंसे को सीधे तौर पर नहीं मार सकती। इसीलिए ये खतरनाक जिम्मेदारी क्लास 3E के स्टूडेंट को सौंपी गई है, जबकि दुनिया भर के देश अपनी मिसाइलों को स्टैंड बाय पर रखे हुए हैं, बस एक छोटी सी चूक का इंतजार करते हुए। इसी दौरान तादोमी अपने सीनियर अफसर से कहता है कि क्लास 3E के स्टूडेंट को अब ऐसे साथी की जरूरत है जो सबको सही दिशा दे सके, क्योंकि अब तक कोरो सेंसे को कोई भी खत्म नहीं कर पाया है। इसके बाद सरकार क्लास 3E में एक नई स्टूडेंट भेजती है, जो असल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, जिसका नाम है रेत्सु। रेत्सु को खास तौर पर सिर्फ कोरो सेंसे को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था और उसके पास कई हाईटेक हथियार होते हैं। वो कोरो सेंसे को अपने सिस्टम में लॉक कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन कोरो सेंसे अपनी जबरदस्त रफ्तार से उसके हर अटैक से बच निकलता है। इस हमले के दौरान क्लास के सभी बच्चे मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं और टेबल के नीचे छिप जाते हैं। जब रिस्सू की लगातार फायरिंग स्टूडेंट्स के लिए खतरा बनने लगती है और बच्चे मिलकर उसे टेप और जंजीरों से बांध देते हैं ताकि वो दोबारा किसी की जान जोखिम में ना डाले, तभी कोरो सेंसी वहां आता है और रिस्सू को समझाता है कि गुस्से से हमला करने से जीत हासिल नहीं होती, बल्कि दिमाग और टीम वर्क से काम लिया जाए तो उसे हराया जा सकता है। वो रिस्सू को सभी स्टूडेंट का डाला देता है ताकि वो मिलकर जेन्युइन प्लान बना सके। अगली सुबह रिस्सू में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। अब उसमें इंसानियत और भावनाएं नजर आने लगी थी। वो स्टूडेंट की मदद करती है और उनकी मदद के लिए एक मोबाइल ऐप भी बना देती है, जो अपने आप ही सभी के फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है ताकि सभी लोग आपस में जुड़े रहे और मिलकर कोरो सेंसी को मारने की कोशिश कर सकें। एक दिन क्लास में एक रहस्यमय लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम होता है इटोना। उसके साथ उसका ट्रेनर भी होता है। अटोना कोरो सेंसे को अपना भाई बताता है और दावा करता है वो उससे भी ताकतवर है, इतना कि झटके में उसे खत्म कर सकता है। तभी अटोना की बॉडी से खतरनाक टेंटिकल्स निकलते हैं जिसमें बिल्कुल कोरो जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी लगी होती है, जिससे साफ हो जाता है कि अटोना में भी कोरो सेंसे जैसा कुछ ना कुछ छुपा है। उसका ट्रेनर बताता है कि अटोना की स्पीड कोरो सेंसे से भी तेज हो सकती है। ये सुनकर कोरो सेंसे गुस्से में आ जाता है और साथ ही उसके मन में शक भी पैदा हो जाता है कि अटोना सच में कोई उसका रिश्तेदार है। फिर दोनों आमने सामने आते हैं और कोरो सेंसे शुरुआत में इटोना को हल्के में ले लेता है, मगर लड़ाई में इटोना कोरो सेंसे पर भारी पड़ने लगता है। तभी कोरो सेंसे अपना असली गुस्सा दिखाता है और एक ही झटके में इटोना को स्कूल से बाहर फेंक देता है। इस तरह इटोना भी असफल हो जाता है और उसका ट्रेनर उसे लेकर चला जाता है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि हारने पर उस क्लास को छोड़ देंगे। क्लास के बच्चे खुश नहीं होते क्योंकि ओटोना की ताकत ने उनके मन में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बाद में स्टूडेंट कोरो सेंसी को पूछते हैं कि वो उन्हें पढ़ाने क्यों आया है। बाद में वो सिर्फ इतना कहता है कि वो किसी से किया हुआ वादा निभा रहा है। इसी के साथ कोरो सेंसी और स्टूडेंट के बीच एक गहरी बॉन्डिंग बनने लगती है। बाद में वो अपने बच्चों के लिए एक असैसिनेटेड कैंप भी रखता है, जहाँ वो अपनी मैक्स स्पीड से अलग अलग सब्जेक्ट में खास ट्रेनिंग देने लगता है। रात के समय जब वो चोरी छिपे लड़कियों के कमरे में जाता है तो स्टूडेंट्स उससे उसकी मोहब्बत की कहानी पूछते हैं और वो शर्म के मारे कुछ बोले बिना भाग जाता है। इसी बीच स्कूल में एक नया और सख्त सोल्जर आता है जिसका नाम अकीरा होता है। उसे तादोमी की जगह बच्चों को ट्रेनिंग देने भेजा गया था। शुरू में अकीरा हंसमुख और फ्रेंडली लगता है, लेकिन जल्दी ही उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। वो एक बहुत क्रूर, घमंडी और बेरहम ट्रेनर होता है। उसकी ट्रेनिंग इतनी कठोर होती है कि कई बच्चे टूटने लगते हैं और अकीरा जानबूझकर कमजोर बच्चों को निशाना बनाता है ताकि वो मजबूत बन सके। एक ट्रेनिंग सेशन में एक लड़की रोज की सख्त ट्रेनिंग से थक जाती है। अकीरा उसे सबके सामने अपमानित करता है और धमकाते हुए कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो और तुम उस एलियन का सामना नहीं कर पाओगी, और हद पार करते हुए उसे मारने तक की कोशिश करता है। तभी तादोमी वहां पहुंच जाता है और अकीरा को रोक देता है। अपनी ताकत पर घमंड करने वाला अकीरा तादोमी को चुनौती देता है, अगर इस क्लास का कोई भी स्टूडेंट मुझे कंट्रोल कर ले तो वो यहाँ से चला जाएगा। तादोमी को अपने बच्चों पर पूरा भरोसा होता है और वो नागिसा को चुनता है। दिखने में कमजोर और शांत लगने वाला नागिसा में बहुत तेज दिमाग और शानदार
ऑब्जर्वेशन वाला लड़का होता है। वो मासूम मुस्कान के साथ अखीरा का ध्यान भटकाता है और अगले ही पल चाकू की नोक उसकी गर्दन पर रख देता है। अखीरा पूरी तरह से काबू में आ जाता है और शर्त के मुताबिक क्लास 3E को छोड़कर जाना पड़ता है। दिन धीरे धीरे गुजरते रहते हैं। कोरो सेंसे बच्चों को पढ़ाता रहता है और स्टूडेंट पूरी मेहनत से ट्रेनिंग और पढ़ाई में जुटे रहते हैं। एक दिन तेज बारिश होने लगती है तो नागिसा नोटिस करता है कि कोरो सेंसे की बॉडी अजीब तरह से फूल रही है। यहीं से उसे अंदाजा हो जाता है कि कोरो सेंसे को पानी से एलर्जी है। अगले दिन ओकुदा नाम की एक लड़की कोरो सेंसे को जहर देने की कोशिश करती है, जो असल में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन मरने की बजाय उसकी ताकत और बढ़ जाती है। तभी बच्चे उससे सवाल करते हैं कि जब हम तुम्हें मारकर 10 बिलियन जन जीत सकते हैं तो पढ़ाई की जरूरत ही क्या है। इस पर कोरो सेंसे सभी को ग्राउंड में बुलाता है और बताता है कि हर असैसिन के पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए और तुम्हारा बैकअप है तुम्हारी पढ़ाई। अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो यही पढ़ाई तुम्हारा भविष्य बनाएगी। वो बच्चों को दिखाता है कि वो मिलिट्री के सैटेलाइट और हाईटेक सिस्टम को हैक कर सकता है और कहता है कि अगर तुम्हें मुझे हराना है तो तुम्हें हर फील्ड में बेस्ट बनना होगा। इसी बीच फाइनल एग्जाम्स का ऐलान होता है और कोरो सेंसे वादा करता है कि जो भी 5 सब्जेक्ट में टॉप करेगा उसे मेरा एक डेंटिकल काटने का मौका मिलेगा, यानी मुझे मारने का एक और चांस। बच्चे खुश हो जाते हैं और दिन रात पढ़ाई में लग जाते हैं। कोरो सेंसे उन्हें पढ़ाता है और ट्रेन करता है, नए स्किल भी सिखाता है, जहाँ तक कि अंतरिक्ष की सैर भी कराता है। आखिरकार फाइनल एग्जाम होते हैं और कुछ दिन बाद कोरो सेंसे रिजल्ट सुनाता है। क्लास के 6 स्टूडेंट फर्स्ट आते हैं। नागिसा, ओकुदा और कर्मा इंग्लिश, साइंस और मैथ में टॉप करते हैं और अब इन 6 स्टूडेंट को कोरो सेंसे के टेंटिकल काटने का मौका मिलने वाला होता है। आखिरकार वो दिन आ जाता है और कोरो सेंसे को बांध दिया जाता है और क्योंकि नागिसा उसकी कमजोरी जानता था, इसलिए पूरा इलाका एक तरह से वाटर पार्क में बदल दिया जाता है। जैसे ही स्टूडेंट फायरिंग शुरू करते हैं तभी एक जोरदार धमाका होता है और सभी बच्चे जमीन पर गिर जाते हैं। जैसे ही धुआं हटता है तो देखते हैं कोरो सेंसे ने अपनी एब्सोल्यूट फॉर्म ले ली है। एक पारदर्शी बॉल के अंदर बेहद छोटे आकार में मौजूद था। तभी अचानक कुछ स्टूडेंट बेहोश होने लगते हैं और सभी को तेज बुखार चढ़ जाता है। उसी वक्त अकीरा अपनी जीप लेकर लौट आता है। वो नागिसा और तादोमी से बदला लेने आया था। अकीरा खुलासा करता है कि बच्चों के बेहोश होने के पीछे वही है। उसने उनके पानी में खतरनाक वायरस मिला दिया था जिससे वो धीरे धीरे मर जाएंगे। अगर 3 दिनों के अंदर एंटीडोट नहीं मिला तो कोई भी नहीं बचेगा। एंटीडोट अकीरा के पास था। वो कहता है कि अगर स्टूडेंट अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें पहले उसका सामना करना होगा, लेकिन अकीरा इतना ताकतवर था कि किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देता। गुस्से में वो नागिसा की तरफ देखता है और कहता है कि जिस चाल से तुमने मुझ पर चाकू चलाया था उससे मुझे इतनी खुजली हुई कि रातों की नींद उड़ गई, इसलिए अब मैं तुम्हें थोड़ा दर्द देना चाहता हूँ। और वो डील रखता है कि वो एंटीडोट दे देगा, लेकिन बदले में नागिसा को कोरो सेंसाई उसे सौंपना होगा क्योंकि वो सरकार से मिलने वाले 10 बिलियन जेन्स चाहता था। तभी अकीरा इटोना को सामने लाता है जो अब पूरी तरह से उसके साथ मिल चुका था। कोरो सेंसाई समझ जाता है कि अकीरा कभी एंटीडोट नहीं देगा, इसलिए वो नागिसा को शांत दिमाग से काम लेने के लिए कहता है। तभी इटोना हमला कर देता है, लेकिन तादोमी बीच में आकर नागिसा को बचा लेता है। हालांकि वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कर्मा नागिसा को लेकर भागता है और इटोना उनका पीछा करता है और हुआ टावर तक पहुंच जाता है। वहां इटोना लगातार हमला करता है और लगभग कोरो सेंसाई को पकड़ ही लेता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। पानी लगते ही इटोना भी कोरो सेंसाई की तरह कमजोर पड़ने लगता है। नागिसा मौके का फायदा उठाता है और एक एक कर इटोना के सारे टेंटिकल काट देता है, जिससे इटोना बेहोश हो जाता है। नीचे पहुंचने पर रिस्सू बताती है कि अकीरा ने एक लड़की को अगवा कर लिया है। नागिसा चालाकी से नकली बॉल का इस्तेमाल कर अकीरा को धोखा देता है और पूरी क्लास मिलकर अकीरा और उनके गुंडों को हरा देती है क्योंकि ओकुडा पहले ही जहर का एंटीडोट बना चुकी थी। तभी जापानी आर्मी वहां पहुंचती है और उन स्टूडेंट को अपने साथ ले जाती है जिन्होंने कोरो सेंसाई को लगभग खत्म ही कर दिया था। आर्मी ऑफिसर बच्चों को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि उनकी वजह से पूरी पृथ्वी सुरक्षित है। अंत में कोरो सेंसाई को एक खास चैम्बर में रखा जाता है जहां हजारों एंटी एलियन रबड़ बुलेट्स तैयार थी। जाते जाते कोरो सेंसाई स्टूडेंट की तरफ मुस्कुराकर देखता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए कि एक टीचर का सबसे बड़ा काम अपने स्टूडेंट को मजबूत बनाना होता है। कोरो सेंसाई भावुक होकर कहता है कि मैं खुद को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे अपने ही स्टूडेंट के हाथ मारा गया। तुम सब बहुत बेहतरीन हो और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा हासिल जरूर करोगे। ये सुनकर स्टूडेंट इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि कोरो सेंसाई एक खतरनाक एलियन नहीं बल्कि एक महान टीचर भी था। तभी कोरो सेंसाई का
पीछे से एक हाथ आता है और वो नागिसा को आंसू पोंछने के लिए एक रुमाल देता है। ये देखकर सभी खुश और हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका टीचर अब भी उनके साथ है। ये देखकर जापानी आर्मी फैसला लेती है कि गुरु सेंसाई को खत्म नहीं किया जाएगा, वो दोबारा क्लास 3 का टीचर बन जाएगा और बच्चों के साथ पढ़ाई जारी रखेगा। इटोना भी हारने के बाद अब उसी क्लास का स्टूडेंट बन जाता है। आखिरी सीन में गुरु सेंसाई अपने सभी स्टूडेंट के बीच खड़ा होता है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट में प्यार, दर्द और उम्मीद तीनों साफ झलकते हैं। बच्चों की आंखों में अब ना डर ना लालच, सिर्फ सम्मान, आभार और प्यार है उस टीचर के लिए जिसने उन्हें पढ़ाया नहीं बल्कि उन्हें जिंदगी जीने का हौसला दिया। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।